साध्वी प्रेमवाइसा के निधन मिस्ट्री का सबसे बड़ा राजदार अब सामने आ चुका है। वो राजदार जिसने साध्वी का वो रहस्यमयी सुसाइड नोट लिखा था जो उनके निधन के पूरे 4 घंटे बाद साध्वी के आईजी से पोस्ट किया गया। एक ऐसा नोट जो साध्वी के जीते जी नहीं बल्कि उनके निधन के बाद लिखा गया था। इस मामले में हर खुलासा हैरान करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नोट साध्वी के निधन के बाद ही लिखा गया तो फिर उसे सुसाइड नोट क्यों कहा जा रहा है। तो इसका जवाब है कि एक तो सुसाइड नोट खुद साध्वी के आईडी से पोस्ट किया गया और दूसरा कि ये नोट में लिखी गई बातों तो खुद साध्वी ने अपने निधन से पहले अपने पिता विरमनाथ को बताया था। कम से कम अब तक पुलिस की तफ्तीश और साध्वी के पिता विरमनाथ के ड्राइवर भुमाराम का तो कुछ ऐसा ही कहना है। 28 जनवरी की शाम को साध्वी के बीमार पड़ने से लेकर उनके निधन के पूरे सिलसिले के दौरान भुमाराम कहाँ रहा, उसकी गतिविधियां क्या रही, इसे लेकर मीडिया ने पड़ताल की। भुमाराम तक पहुंचा गया जिसे साध्वी के नोट का सबसे बड़ा राजदार बताया जा रहा है। इसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भुमाराम के मुताबिक उस रोज वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच विरमनाथ ने उन्हें साध्वी की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर उसे अपने पास प्रेक्षा अस्पताल में बुला लिया। लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा तब तक साध्वी की जान जा चुकी थी। और बस इसी निधन के कुछ घंटे बाद भुमाराम ने साध्वी के पिता विरमनाथ के कहने पर वो इंस्टा पर साध्वी के नाम से वो नोट लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। तब भुमाराम विरमनाथ के साथ आरती नगर के मोड़ पर साधु संतों का इंतजार कर रहे थे। ऐसे माहौल में जब कोई अपनी बेटी को खो चुका हो, आखिर वो इतनी बड़ी मुसीबत के दौरान अपनी बेटी की आईडी से कोई पोस्ट कैसे और क्यों लिखवा सकता है। अब तक की तफ्तीश की ये साफ हो चुका है कि बाइसा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वो सोशल मीडिया हैंडल के लिए किया करती थीं और साध्वी के निधन के बाद ये फ़ोन उनकी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, जिससे भुमाराम ने वो पोस्ट लिखा। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। 37 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें साध्वी के नाते रिश्तेदारों के अलावा उनके आश्रम में रहने वाले लोग और प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, साध्वी के इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर समेत बाकी लोग शामिल हैं। पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर करीब 40 कॉन्टैक्ट्स को रडार पर लिया, जिनकी मूवमेंट, कोल्ट्रेल और आपसी कनेक्शन की गहराई से जांच की जा रही है। ये भी परखा जा रहा है कि इन संपर्कों के बीच कोई ऐसा लिंक तो नहीं जो अब तक जांच से बाहर रहा हो। पुलिस घटना वाले दिन के साध्वी का मिनट टू मिनट टाइमलाइन कर रही है तैयार। मसलन साध्वी कहाँ से आई, कितनी देर कहाँ रुकी, किस परिस्थिति में पहुंची और तबीयत के बिगड़ने तक कहाँ थी और क्या कुछ था। इन सभी सवालों के जवाब जुटाने के लिए कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी इनपुट और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी को एक साथ मिलान कर देखा जा रहा है। नोट का रहस्य कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जांच के लिए बनाई गई पुलिस की एसआईटी में कुछ ऑफिसर्स को साध्वी के सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी को ट्रैक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बीच साध्वी के निधन के बाद सामने आए इंस्टा पोस्ट ने पूरे मामले को और उलझा दिया। साध्वी के निधन के करीब 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसे सुसाइड नोट माना गया। पहले कयास लगाए गए कि ये पोस्ट खुद साध्वी ने निधन से पहले लिखी थी। अब पुलिस जांच में सामने आया कि ये पोस्ट ने तो साध्वी ने ना तो लिखा ही था और ना ही उन्होंने पोस्ट किया। अब इस बात का खुलासा अलग अलग नजरियों से हो रहा है। लगातार इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन गौर करने वाली बात पिता विरमनाथ को लेकर है कि एक बेटी के निधन के बाद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव कैसे हो सकते हैं, कैसे वह उस पोस्ट को करवा सकते हैं। चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है। फिलहाल इसी मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है और ये पूरा मसला जो उलझा हुआ है इसी को आगे एक अलग नजरिए से देख रही है। अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि पोस्ट साध्वी के ड्राइवर भुमाराम ने लिखा और पोस्ट किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पोस्ट का कंटेंट साध्वी के पिता विरमनाथ ने ड्राइवर को बताया था। कुछ लोगों का यही मानना है कि यहीं से ही विरमनाथ की भूमिका पर संदेह जाता और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके समर्थन में और उनका कहना है कि विरमनाथ दोषी नहीं है। विरमनाथ ने पुलिस को बताया कि प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद से उनकी बेटी मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। अस्पताल जाने से पहले साध्वी ने कहा था कि यदि वो जिंदा ना रह सके तो कम से कम उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इसी भावना तक हालात में विरमनाथ ने वह पोस्ट ड्राइवर से लिखवाया। फिलहाल पुलिस और विरमनाथ और ड्राइवर भुमाराम के बयानों को क्रॉस चेक कर रही है। साध्वी के निधन की गुत्थी सुलझाने के लिए अब तक कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है और सभी बयानों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जांच पूरी तरह फॉरेंसिक सबूतों पर टिकी है। पुलिस ने साध्वी के अंदरूनी अंगों के अलावा उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के करीब 40 सैंपल रासायनिक जांच के लिए भेजे हैं। इनमें रसोई का सामान, कपड़े, कंघी, इंजेक्शन के रैपर, निडल और दवाएं शामिल हैं। साध्वी के 3 मोबाइल फोन भी पुलिस के कब्जे में है। 2 फोन के पासवर्ड मिल चुके हैं, जबकि तीसरे फोन का कोड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से
क्रैक किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस उस प्राइवेट वीडियो में भी नजर आ रही तीसरी महिला से पूछताछ करने जा रही है, जिसने इस पूरे मामले की पहली बार सुर्खियों ला दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि साध्वी प्रेमदासा के निधन का सच अब विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच पर टिका है। जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इंजेक्शन, सुसाइड नोट और साजिश के सवाल बने रहेंगे।